पहला सामुएल 18 अध्याय 6वां पद से। जब दाऊद वो पलिश्ती के मार के आवत रहले और सब लोग भी आवत रहलन जाता, तब सब इस्राएली नगर से स्त्री लोग डफ और तिकोना बाजा लेकर के आनंद के साथ गावत और नाचत साउल राजा के स्वागत में निकलली। और वो स्त्री नाचत एक दूसरा के साथ ही गावत गईली। साउल तो हजारों के बाकी दाऊद लाखन लोगन के मरले हमें। तब साउल बहुत क्रोधित भइले और ये बात उनकरा के बहुत बुरा लगल और ऊ कहे लगले, ऊ तो दाऊद खाती लाखों बाकी हमरा खाती हजार ठहरौली। यही से राज के छोड़ अब उनके काम मिलल बाकी बाटे। वही दिन से साउल दाऊद के ताक में लागल रहले। का भइल अब के प्रकट होताटे? प्रेम करे वाला या बैरी लोग? जब रउआ उन्नति करब तो रउआ से प्रेम करे वाला रउरी करीब आई हैं, प्रेम करे वाला आगे आई हैं। और वही समय बैरी लोग भी आगे आई हैं, बैर करे वाला भी रउरी निकट में आई हैं। ये बात के नत भूली, प्रभु के नाम से विनती करत हई। जब रउआ उन्नति करीला ओके देख के सही ना पाके ईर्ष्या करे वाला रउरी सामने आई हैं। ये 3 तरह के लोग होखेलन। पहला, जब रउआ उन्नति करीला और तरक्की करीला तो रउरी प्रेम पर, रउरी अनुराग पर हमला करी हैं। दूसरा, आत्मिकता के ऊपर हमला करी हैं। तीसरा, अधिकार के ऊपर हमला करी हैं। जब रउआ उन्नति करीला रउआ पर ईर्ष्या करे वाला लोग रउरी प्रेम पर, रउरी अनुराग पर और प्रीति पर और स्नेह पर हमला करी हैं। रउआ अपना स्थिति से जब उन्नति करीला तो रउरी आत्मिकता पर लोग हमला करी हैं। रउआ जब अपना स्थिति से उन्नति करत जाली रउरी अधिकार के ऊपर हमला करेलन। या फिर रउआ के समझ में आवे ऐसन बतावे के बा। तीनों बात याद रखब। रउआ जब उन्नति करीला वो समय जौन हमला होला प्रेम के ऊपर, रउआ जब उन्नति करीला होखे वाला हमला आत्मिकता के ऊपर, और तीसरा अधिकार के ऊपर लिख ले चाही तो प्रेम के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर, अधिकार के ऊपर शैतान हमला करेला। और आत्मिक दृष्टि से हमनी के देखे के बाद जब रउआ उन्नति करीला तो प्रेम के ऊपर हमला करेला, पवित्रता के ऊपर हमला करेला, प्रार्थना के ऊपर हमला करेला। ये तीनों हमला होखेला। प्रेम के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर हमला करेला, अनुराग के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर, अधिकार के ऊपर हमला करेला। एकरा के हमन के दूर रखे के बा। ये लोग चाही या ऊ लोग चाही के प्रेम करे वाला चाही। प्रिय भाई और बहन, जे सच में रउआ से प्रेम करेला उनके दूर मत करी। जे सच में रउआ के समझेला उनके दूर मत करी। यानी प्रेम करे वाला कहला से रउरी सुंदरता के देख के या फिर रउरी संपत्ति के देख के, हाँ गुड़ देख के जैसे चींटी आ जाली सा, वो चींटी लोग से प्रेम मत करी, पूरा खाली करी हैं। हाँ इतना चींटी आवत है सा, इतना चींटी आवत है सा, कहाँ आवत है सा? जीवन बाटे सब कुछ खाली करे खातिर के उनकर पोषण मत करें। यही से परमेश्वर के प्रेम के साथ, परमेश्वर के आत्मिकता के साथ रउआ के प्रोत्साहित करे खातिर के, रउआ के बलवंत करे खातिर के, रउर विश्वास बढ़ावे खातिर, रउरी पवित्रता के बढ़ावे खातिर परमेश्वर रउआ के कोनो मित्र के ठहराई हैं। उनके रउआ दूर मत करब। वही समय जब उन्नति करीला तो रउआ जानत है शैतान का करेला, ईर्ष्या से भर जाला। प्रिय साउल के मन में का बा? ईर्ष्या। दाऊद के उन्नति के ना देख पावेला आंख, ईर्ष्या। ईर्ष्या से का करत हमें? दाऊद के अब मारे के ही पड़ी। ईर्ष्या कबही होके जब रउआ उन्नति करीला ही ईर्ष्या कहाए वाला रउआ के मालूम बा कई बार रउरी घर से शुरू होला। कहाँ से? हेलो, पत्नी थोड़ा सुंदर और अच्छा भइला से ई होत रहला। अच्छा से बाल बना के, अच्छा से तैयार भइला से, रेडी भइला से, हाँ कहवा जात हऊ, बहुत सज धज करके। प्रियो, हमरा जैसे काला कलौठा के देवता जैसे पत्नी सुंदर मिलल बड़ी तो खुश होके के चाही ना? कहीं जी
खुश होके के चाहिए ना। ऐसन खुश होकर छोड़ के बेचारी अच्छा से तैयार होके वाला पत्नी के देख के काहे कहाँ जाता हूँ। का बात बा? आहा, निकम्मा लोग बाटे का के हमनी के बीच में यह कहत हई हमरा जैसे के अच्छा पत्नी मिलल बाड़ी, हमरा जैसा के इतना अच्छा सुंदर लड़की मिलल बाड़ी, खुश होके के चाही। ई का ईर्ष्या बा? हमरा जैसे के इतना अच्छा पति कैसे मिल गए, हमरा जैसे के इतना सुंदर पति कैसे मिल गए, ई सोच के खुश होके के चाही। ईर्ष्या कैल कहाँ प्रिय? ध्यान से सुनी। सबसे पहले हमला कहाँ होखेला? प्रेम के ऊपर। कैन के एगो बड़ा अच्छा भाई रहले, उनका नाम का है? हाबिल। हाबिल आत्मिक रहले, कैन के आत्मिकता दिखावटी रहल। एक दिन कैन और हाबिल मिल के अपना भेंट के परमेश्वर के पास लेके अइलन। हाबिल के आत्मिकता के कारण परमेश्वर हाबिल के स्वीकार कैले, उनकरा भेंट के भी स्वीकार कैले। कैन के आत्महीनता के कारण परमेश्वर कैन के भी ना स्वीकार कैले और उनकरा अर्पण के भी स्वीकार ना कैले। वो देखले हाबिल के भेंट के स्वीकार कैल का हवे, हाबिल के स्वीकार कैल का हवे, हमार तिरस्कार कैल का हवे। कमी के जान गए होते तो अच्छा हुई। पिता हमारा भाई के स्वीकार कैली, हमरा के काहे ना स्वीकार कैली? हमारा भाई के रोवा आशीष दिली, हमरा के रोवा काहे ना दिहली? हमार कमी का बटे वो जान लेतन तो अच्छा होई। प्रियो, राउर भाई उन्नति करी है, राउर बहन उन्नति करी है तो उनकरा पढ़ाई में हो सकेला, उनकरा नौकरी में हो सकेला, व्यापार में हो सकेला, उनकरा पेशा में हो सकेला। वो जब उन्नति करेलन तो रउआ मत रोअब। राउर बड़ भाई उन्नति करत हमें, बहन उन्नति करत है, राउर छोटा भाई उन्नति करत का, अच्छा से पढ़त हमें, अच्छा मार्क लियावत हमें का, उनके पहचान बढ़त हवे, जानकारी बढ़त हवे। वो व्यापार में हो सकेला, नौकरी और पढ़ाई में हो सकेला। रोई मत, ईर्ष्या रउआ मत करी। जब रउआ उन्नति करीला तो शैतान प्रेम के ऊपर ही हमला करेला। कैन का कैले? प्रेम करे वाला वो भाई के ऊपर कैन हमला कैले, ऐसन हमला कैले कि उनकर हत्या कर दिहले। कैन के ईर्ष्या से का भइल? वो अपना ही भाई के मार दिहले। प्रिय, ऐसन लोग हमन खातिर ठीक ना हमें। प्रेम के ऊपर ही हमला भइल, प्रेम और अपनापन के ऊपर हमला भइल। आज हमन के बीच में हमें प्रेम करे वाला भाई के ऊपर, बहन के ऊपर, छोटका भाई के ऊपर, छोट बहन के ऊपर या प्रेम करे वाला रिश्तेदार के ऊपर में प्रेम करे वाला पति से, पत्नी से ईर्ष्या के साथ हमला करे वाला हमें प्रेम के ऊपर या अपनापन के ऊपर शैतान हमला करेला। प्रिय, दूगो भाई रहले। बड़ा भाई किराना के दुकान चलावत रहले, छोट भाई के वह काम रहल। छोट भाई के एक गांव में किराना के दुकान बा तो बड़ भाई के वो गांव में। बड़ा भाई आत्मिक रहले, बाकी छोट भाई आत्मिक ना रहले। बाकी ये दोनों मिल के हर एक दिन हमके इतना लाभ मिलल, तो के कितना मिलल बोल के दोनों एक साथ रहत रहले, यही से बात कैल करत रहले। दिन प्रतिदिन बड़का भाई के व्यापार बढ़त रहे और दिन प्रतिदिन छोटका भाई के व्यापार घाटा में जात रहल। एकरा के देख के छोटका भाई के बड़का भाई के ऊपर में भयंकर ईर्ष्या होखे लागल। हमारा बड़का भैया के व्यापार तो बढ़त जाता और हमार व्यापार घटत जाता। कुछ हो जा, उनकरा व्यापार के का करे के बा? बढ़े नहीं के देवे के। स्वयं के भाई हमें ना, ईर्ष्या में कोनो रिश्तेदारी ना होखेला। समझत ही कर रहुआ, ईर्ष्या के कोनो रिश्ता से संबंध नहीं खे। कैन और हाबिल भी दोनों सगे भाई रहले, फिर भी दोनों के बीच में ईर्ष्या जब उत्पन्न भइल, मौत के कारण बनल। प्रियो, एक दिन स्वर्गदूत छोटा भाई के दर्शन दिहलस। दर्शन दे के तू जवन चाहब ओ तोहरा के दिहल जाई कहला से छोट भाई तो बहुत खुश भइले। प्रिय, छोट भाई बहुत आनंदित भइले, जवन कुछ हम चाहब वो हमरा के मिल जाई का? यस। अब बताओ थई अपना भाई के, हमार बड़ा भाई व्यापार में उन्नति करत हमें और हम तो नुकसान उठावत हई। तब वो छोटका भाई कहे जात रहले, अपना इच्छा के बताओ जात रहले। तब स्वर्गदूत कहले, 1 मिनट रुका, तू जवन कुछ चाहब, तू जवन चाहब ओकरा से बढ़ के बड़का भाई के दुगुना दिहल जाई। एके तू अपना मन में रख।
का कहली, जवन हम चाहब वो हमारा बड़का भाई के दुगना मिली। ई का बात भइल। सोचे लगले। वो सोचे लगले। तब वो आके कहत हमें, आइडिया का है आइडिया। उनके जवन आइडिया है, हमार दोनों आंख बाटे ना, एगो आंख निकाल द। का कहत हमें वो, एगो आंख निकाल द। वो स्वर्गदूत ग्रांटेड निकाल दिले। वो दूसरा दिन जल्दी जल्दी बाहर आके अपना बड़ा भाई के आके देखते हुए काहे दोनों गइल हुई सोच करके, बाकी देखला से इनकरे आंख गइल, उनके कुछ ना भइल। रउआ के कुछ समझ में आयल, उनके सोच ही रहे कि हमारे एगो आंख जाई त बड़का भाई के कितना जाई, दोनों जाए के बा। अरे बाबू तोहरा के का चाहे तू मांग, यही से का हुई, तोहरा भाई के डबल मिली। बड़का भाई के डबल मिला से का हुई, हमके जवन चाहता वो मिलत हवे ना। उनके जवन चाही मांगे के चाही, हमके जवन चाही वो मांगब, बाकी बड़का भाई के डबल ना मिले के चाही। ईर्ष्या। आज हमनी में बहुत से लोग काहे जौना स्थिति में बाड़े वही स्थिति में रह गए बाड़े, बिना उन्नति के बारे जानत हई। आंख में ईर्ष्या बा। हाबिल के हत्या के कारण रहे कैन में रहे वाला ईर्ष्या। प्रेम के ऊपर हमला भइल, अपनापन के ऊपर हमला भइल। छोट भाई हमें ना जान के बेरहमी से हमला कैले। हमनी के बीच केहू बा का बताई, काहे तोहरा छोटा और बड़ा बहन के ऊपर, तोहरा बड़ भाई और छोटका भाई के ऊपर, पति और पत्नी के ऊपर में काहे बिना आवश्यक ईर्ष्या करे के कहल जाई का। उ रौरे ही नुकसान करी, उ रौरे हानि कर दे। उ ईर्ष्या के बदले का कैले, आशीष के ना चाहले प्रिय, नुकसान के चाहले। हमारे गो आंख चल जाई तो कुछ नहीं के। परमेश्वर इतना बुरा हमें कह के ठीक बा, खाली उनकर आंख चल गई बस। बड़ भाई के दोनों आंख चल गई नहीं। कुछ अच्छा चाहते तो डबल हो जाए, बाकी बुरा चाहे से डबल कैसे हुई बताई। अनावश्यक अपना आप के खो दिले, कार्य इच्छा से भरल है तो रउए के नुकसान बा। दूसरा, आत्मिकता के ऊपर हमला होके 2 लाइन बतावत हई, हम ध्यान से सुनी जा। प्रेम के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर, अधिकार के ऊपर हमला, या फिर प्रेम के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर आक्रमण। ये दोनों बतावत हम जात हई, बाकी एक ही अर्थ के लियावत हई। प्रेम के ऊपर, अपनापन के ऊपर हमला भइल त कब, जब हाबिल ऊंचा कल गईले। दूसरा, पवित्रता के ऊपर या फिर आत्मिकता के ऊपर हमला होखे वाला बा। उत्पत्ति 39 अध्याय 3 वचन से। और यूसुफ के स्वामी देखलन कि यहोवा उनकरा साथे रहेलन, और जौन काम वो करेलन ओके यहोवा उनकरा हाथ से सफल कर देबेलन। तब उनकरा अनुग्रह के दृष्टि उन पर भइल और उनकर सेवा टहल करे खातिर नियुक्त कइल गईले। फिर उनके वो अपना घर के अधिकारी बना के उनकरा के सब कुछ उनकरा हाथ में सौंप दिले। एगो नौकर के रूप में, काम करे वाला के रूप में, गुलाम के रूप में पोतीपर के घर में कदम रखे वाला यूसुफ ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, पवित्रता के साथ में दिहल गई जिम्मेदारी के बड़ा अच्छा रीति से पूरा कैला से परमेश्वर उनके बहुतायत के आशीष दिहले। वो घर में नौकर के जैसे लिस्ट पर्सन के रूप में प्रवेश कैले। यूसुफ बहुत कम समय में वो बहाना बनाए वाला ना रहले, देर करे वाला ना रहले, और जौन काम उनके दिहल गईल रहे ईमानदारी से करे वाला रहना। यही से उनकर स्वामी का कैले कि उनके सगरी घर के ऊपर अधिकारी नियुक्त कर दिहले। प्रमोशन, अद्भुत प्रमोशन। प्रमोशन मिलला से परिचय बढ़ जाला और बिगाड़े वाला भी परिचय होखेला। पवित्रता के बढ़ावे वाला परिचय भी मिलेला। दाऊद जब ऊंचा कैल गईले, दाऊद के प्रोत्साहित करे वाला मित्र भी मिलले। दाऊद से प्रेम करे वाला और बिगाड़े वाला मित्र भी मिलले। उहे होत बाटे। जैसे ही यूसुफ वो पूरा घर पर इंचार्ज के रूप में प्रमोशन पा गईले, तब ही एगो परिचय। कौन से परिचय? पाप में परिचय। सावधान प्रिय भाई बहन लोग, जब हमनी के आशीष पाइला, उन्नति करीला, तरक्की करीले जा तो परिचय बढ़त चल जाई। कुछ तो पवित्र करे वाला, कुछ तो पाप के वश में करे वाला।
जब हमनी के प्रमोशन मिली तो सावधानी से रहे के बा, जब हमनी का आशीष पाइला सावधानी से रही जा। तब का भइल, वो पूरा घराना के ऊपर में अधिकारी बनला के बाद में, प्रमोशन पावला के बाद में, जब से उनके अपना घर के अधिकारी, सगरी संपत्ति के अधिकारी बनौले, तब से यहोवा वो यूसुफ के कारण वो मिस्री के घर पे आशीष देवे लगले। कितना अद्भुत बात बा प्रिय, यूसुफ के कारण ही पोतीफर के सगरी घराना आशीष पौलस। यहाँ केहू घर में काम करे वाला बाटे, हाथ दिखाओ ई नहीं कहत। रउआ जौना घर में काम करत हई वो घर के परमेश्वर रौरी जरिए आशीष दे सकेलन। भाई लोग, रउआ कोनो छोटी कंपनी में काम करत हई का, ऑफिस में काम करत हई का, रौरी कारण परमेश्वर पूरा ऑफिस के आशीष दे सकेलन, वो कंपनी के आशीष दे सकेलन। यूसुफ के आत्मिकता के कारण परमेश्वर का कैले, टिपर के पूरा घराना के आशीष दे दिले, आशीष देवे लगले। का घर में, का मैदान में, उनकर जवन कुछ रहे सब पर यहोवा परमेश्वर के आशीष होखे लागल। यही से वो अपन सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिले कि वो अपना खाना के रोटी के छोड़ के अपना संपत्ति का हाल कुछ न जानत रहले। यूसुफ सुंदर और रूपवान रहले। प्रमोशन तरक्की मिलला के बाद में एगो मैटर आवत हवे, उ का हवे, वो बहुत ही रूपवान हवे। ए बात के बाद में ऐसन भइल कि उनकरा स्वामी के पत्नी यूसुफ की ओर आंख लगौली और कहली कि हमारा साथे सुता। बाकी वो के अस्वीकार करके अपना स्वामी के पत्नी से कहले, सुना जौन कुछ ये घर में बाटे हमारा हाथ में बा, ओके हमार स्वामी कुछ न जानेलन और वो अपन सब कुछ हमारा हाथ में सौंप देले। हमें ये घर में हमसे बड़ केहू नइखे और वो तोहरा के छोड़ के जौन उनका पत्नी हो हमसे कुछ न रख छोड़ ले। हम ऐसा दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी काहे बनी? और ऐसन भइल कि प्रतिदिन यूसुफ से बात करत रहली, बाकी वो उनकर ना मन ले कि उनकरा पास लेटे या उनकरा साथे रहें। उनकर बात वो सुनल पसंद ना कैले, ना चाहले। अटेक प्रिय, ऊंचा कल समय, आशीष के समय, पहचान बढ़त समय, प्रमोशन पावत समय, उन्नति करत समय, ए लोग से सावधान। कौना लोग से? रौरी आत्मिकता के बिगाड़े वाला से, तोहरा पवित्रता के बिगाड़े वाला। निश्चय रउआ से परिचय करी हैं। प्रिय बहन सुनत हई, प्रिय भाई सुनत हई का परमेश्वर अच्छा नौकरी दिले हमें। वो अच्छा नौकरी से रउआ के जौन परिचय होत बाटे वो अच्छा हो सकेलन, बुरा भी हो सकेलन। रउआ से प्रेम करके, रउआ से प्रोत्साहित करके रौरी पवित्रता के बढ़ावाला हो सकेलन, या फिर रौरी पवित्रता के बिगाड़ के अधलोक में खींच के ले जाए वाला हो सकेलन। सावधान। वही दिन यूसुफ जब उन्नति करत रहले, पवित्रता के ऊपर आंख लगल, पवित्रता के ऊपर हमला भइल, आत्मिकता के ऊपर हमला भइल। वहां प्रेम के ऊपर हमला भइल, यहाँ अब आत्मिकता के ऊपर हमला होत बाटे। वहां प्रेम के ऊपर हमला भइल और यहाँ पवित्रता के ऊपर हमला होत बाटे। यूसुफ का कहले, हम ऐसन बड़ बुराई करके परमेश्वर के अपराधी काहे बनी? भले नौकरी खो दे, बाकी पाप में काम ना करब। ई वही दिन यूसुफ के फैसला रहे। प्रिय भाई और बहन लोग, आर्थिक समस्या हो सकेला, परिवार समस्या हो सकेला, कर्ज हो सकेला, निश्चय रुआ के नौकरी के जरूरत होगी, लेकिन बहुत से परीक्षा रुआ पर आई। हमारा साथे आइब तो नौकरी मिली, हमारा साथ आइब तो परमानेंट होई, हमारा साथे आइब तो प्रमोशन होई, हमारा साथ आइब तो वेतन बढ़ी। एक बार सोचा, नहीं तो तोके निकाल दे। ऐसन बुरा लोग मिली हैं, ऐसन दुष्ट लोग मिली हैं, ऐसन शैतानिक लोग मिली हैं। यदि हो सके उनके परिस्थिति के कारण वही दिन यूसुफ पाप के अधीन हो जैतन त उनकरा प्रमोशन के पा जैतन, बाकी पाप के आगे वो झुकलन नहीं। देश पर शासन करे वाला के रूप में परमेश्वर उनके आशीष दिले, वह हवे आशीष। तीसरा, प्रार्थना के ऊपर हमला। दानियल एगो उत्तम स्थिति में पहुंच गए रहले। अब एगो राजा फैसला कैले, उ का हवे कि ये पूरा देश में सबके और सबकरा ऊपर में हम दानियल के अधिकारी के रूप में नियुक्त कैला के फैसला ले हई। आई जा पढ़त हई दानियल के किताब 6वां अध्याय पहला वचन से। दारा के अच्छा लगल कि अपना राज के ऊपर 120 ऐसन अधिपति ठहरावे जे पूरा राज्य में अधिकार रखे, और उनकरा ऊपर 3 गो अध्यक्ष जवना में से दानियल एगो रहले।
पूरा देश के ऊपर 120 गो अधिकारी हमें और 120 गो अधिकारी के ऊपर 3 गो अधिकारी हमें। तीनों अधिकारी के ऊपर दानियल के एगो अधिकारी बने के रहे। दानियल इतना ज्ञानी व्यक्ति रहले। बाकी सुनी, जब दानियल के राजा त वो उत्तम अधिकार के जब सौंपे जात रहलन त ईर्ष्या से भरल लोग जानत हई का कैले, दानियल के ऊपर आंख लगौले। फिर का भइल, दानियल के विरोध में षड्यंत्र कैले। दानियल के आदत का रहल, दानियल के एगो आदत रहे कहा 3 बार प्रार्थना कैल। हमनी में कुछ लोगन के आदत हवे कि दिन में 3 गो पैग ना हुए। ऐसा लोग हमनी के बीच दिन में 3 गो पैग, दिन में 3 गो पैकेट, ऐसा ना हुए का 3 गो सीरियल, 3 गो फिल्म नेखन का प्रिय, 3 गो शॉपिंग मॉल ना हमें का हुए राउर आदत। दानियल की आदत का रह जानत हई 3 बार प्रार्थना कैल। प्रार्थना के ऊपर हमला, अधिकार के ऊपर हमला, आत्मिकता के ऊपर हमला, प्रेम के ऊपर हमला, अपनापन के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, अब प्रार्थना के ऊपर हमला। दानियल की आदत का रहे दिन में 3 बार प्रार्थना कैल। षड्यंत्र रच के एगो आदेश जारी करौले, राजा रौरे सामने अपना दुख के आके बतावे के ह। यही से केहू भी अपना देवता से यदि प्रार्थना करी त उनके ले जाके सिंह के मान में डाल देवे के बाद हमला। आत्मिकता के ऊपर हमला, अधिकार के ऊपर हमला। यदि दानियल प्रार्थना करें तो उनके ले जा करके सिंह के मान में डाल दिहल जाई। भूख से तड़पत ले जाके सिंह के मान में एगो आदमी के डाल दिहला से ऊपर से नीचे गिरते ही पूरा खा जाई हैं। कहला के मतलब उनकर प्राण जाई। प्रार्थना कैला से मार दिहल जाई हैं। आत्मिकता के ऊपर हमला। प्रिय भाई और बहन, कृपया ध्यान दें, रौरी उन्नति करत समय शैतान का करेला जानत हई? रौरी प्रार्थना के ऊपर हमला करेला। रउआ के प्रार्थना कैला से रोकेला, घुटना टेके उना देला। जब नौकरी ना मिलल है रउआ बहुत प्रार्थना कैली। जब संतान ना रहे रउआ बहुत प्रार्थना करत रहली। जब रउआ अपना जीवन में बीमार से परेशान रहली बहुत प्रार्थना कैली। कष्ट और आंसू के तराई में जब गुजरत रहली बहुत प्रार्थना कैली। बाकी जैसे दुख दूर भइल, नौकरी मिलल, संतान मिल गई और पहचान बढ़ गई, रौरी व्यापार में मुनाफा होखे लगल, त का होखेला? हमला। रौरी प्रार्थना के जीवन में हमला होखेला। रौरी आत्मिकता पर हमला होखेला, पवित्रता पर हमला होखेला, प्रेम पर हमला होखेला। जब रउआ के प्रमोशन ना मिलल है, जब वेतन ना बढ़ल है, उत्तम स्थान पर ना गई पत्नी के साथ, प्रार्थना करत रहली, मिल के खाना खात रहली, मिल के रउआ बाहर जात रहली। बाकी आज रउआ पत्नी के ध्यान ना रखिला। काजी रउआ घरे नहीं आवत, काजी नौकरी ऐसने बा, काजी रउआ मिल के भोजन भी नहीं कर पावत। हमके फ्रेंड्स के साथ भोजन करके पड़ल, मैनेजर के साथ भोजन करके पड़ल, ऑफिस में भोजन। प्रेम के ऊपर हमला होता। जब रउआ तरक्की करीला, ऊंचा अधिकारी बन जाली त, प्रमोशन पाइला, परिचय बढ़ जाला त, और परिचय का करेला? रौरी पवित्रता के ही बिगाड़ देवेला। सावधान, आज हमनी में कुछ लोग उत्तम स्थान पर पहुंच के पवित्रता के खोआवत हमें, परमेश्वर के साथ के संगति के खोआवत हमें। जब रउआ बड़ा अधिकारी बनीला, उत्तम स्थान में पहुंचेला, वो समय प्रार्थना के ऊपर हमला होला। सावधान, यही से आज रउआ प्रार्थना नहीं कर पावत, यही से घुटना नहीं टेक पावत, यही से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पावत। आज हमनी में बहुत से लोग हर रविवार के ना आवेलन, आ ना पावेलन। हमला काहे खातिर? हमार नौकरी ऐसन बजी, कहा तोहर सड़ल नौकरी। दानियल वो देश में राजा के बाद में एगो ऊंचा पदवी में रहले और दिन में 3 बार वो प्रार्थना करते रहले। सप्ताह में 1 दिन रउआ प्रभु के पास ना आई। दाऊद एगो राजा रहले, का कहले? रौरी भवन के आंगन में रहल 1 दिन महान सौभाग्य है। एगो वर हम मांगत हई, पिता ओकरा के हमारा जीवन में पूरा करी। कहा वो जीवन भर हम रौरी भवन में रह के आशा करत हई। दाऊद जैसन आदमी परमेश्वर से मिले खातिर, संगति करे खातिर, मिल के परमेश्वर की आराधना करे खातिर समय अलग कैले। अपना सड़ल नौकरी के आधार बना के रहुआ। हमके समय नेखे कहला से परमेश्वर हंसी है। राउर जीवन ठट्ठा में उड़ाला से पहले ही रहुआ परमेश्वर के सामने दिन होई त अच्छा होखी। दानियल के अधिकार के सामने राउर हमारा अधिकार का बा बताई। समय नेखे भैया, समय नेखे मिलत भैया, बहाना मत बनाई, कारण मत बताई। परमेश्वर क्रोध करिए तो रौरी नौकरी के का होई, व्यापार के का होई, राउर दिन पूरा हो जाई। ये बात के रउआ मत भूली। दानियल उत्तम स्थान में जब पहुंचत रहले त हमला भइल, ईर्ष्या हमला करौले। केकरा पर? प्रार्थना पर। कौना पर? अधिकार के ऊपर हमला भइल। वही दिन दानियल एगो फैसला कैले। उ का?
हम अपना जान के खो दे, बाकी प्रार्थना के हम ना खोवाई। चाहे अधिकार के खोवा दे, हम अपना प्रार्थना के जीवन के ना खोवाई। घुटना टेकले, उनके ले जाके सिंह के मांद में डाल दिहले। फिर का भइल? जो ना परमेश्वर से दानियल प्रार्थना कैले, वो परमेश्वर ही अपना दूत के जरिए सिंह के मुंह के बंद करा दिहले। ओकरा बाद का भइल रुआ जानत है? जवन जवन लोग दानियल के विरोध खड़ा होके दानियल के खिलाफ षड्यंत्र कैले, उनके उनकरा परिवार के उनकरा बच्चा के सबके लेके सिंह के मान में डाल दिहले। सिंह के मान में डाल दिहले। दानियल से ईर्ष्या करे वाला लोग तो मर गए, लेकिन प्रार्थना और आत्मिक जीवन के रक्षा करे वाला दानियल एगो उत्तम स्थान में पहुंच गए। प्रिय भाई और बहन लोग, रउआ जब उत्तम स्थान में पहुंचब तो खतरा ताक में रही। प्रेम के ऊपर, आत्मिकता के ऊपर, अधिकार के ऊपर, अपनापन के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर अपना लोगन के जरिए शैतान हमला करी। लेकिन ध्यान से सुनी, प्रेम के हाबिल ना खोलें, कैन खो दिलें। आत्मिकता के यूसुफ ना खोवलें, वो मालकिन खो दिहले। अधिकार के दानियल ना खोले, उनकर बैरी ही खो दिहले। जे ईर्ष्या करेला ऊ खोवा देला, जे परमेश्वर पर भरोसा करके जे आगे बढ़ेला ऊ ऊंचा होखेला। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर बहुत ही उत्तम और अद्भुत संदेश के रुआ हमनी के दिहली। बोल वचन के रुआ फलवंत करके अपना नाम के महिमा लिहली। सुनर वचन के कार्य रूप दे के हम महिमा कर सकें, सहायता करें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन।